गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का दिनांक 27 सितंबर 2025 है। आज करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, इसमें भारत 38वें स्थान पे है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी रिपोर्ट पूछी जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, भारत 38वें स्थान पे है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लेना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां जो सत्र है, मैंने कल भी ये क्वेश्चन लिया था, आज भी वापस ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक, याद कर लीजिए कि जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक की अध्यक्षता में यह 80वां सत्र हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, तो उसमें जो पार्टनर कंट्री है ना, रशिया है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है ग्रेटर नोएडा में, तो उसमें जो पार्टनर कंट्री या भागीदार देश कौन सा है? रशिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जैसे ये जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता समझौता, ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। ये आपको याद रखना है, कौन कौन से देशों के बीच में हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लीजिए, कहीं न कहीं क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। बिहार में दो नए, बिहार जो अपना स्टेट है इंडिया का, तो उसमें दो नए रामसर स्थल भी शामिल हो गए हैं बिहार के। तो ये याद रख लीजिए कि अब भारत में कुल कितने रामसर साइट है? 93 है। कितने रामसर साइट इंडिया में, आप याद कर लीजिए। इंडिया में रामसर साइट है 93। कितने रामसर साइट है? 93। दूसरा है कि दो जो नए रामसर जो साइट ऐड हुई है बिहार की, वो कौन सी है? एक है गोकुल जलाशय और एक है उदयपुर झील, है ना। अभी आपको पता है कि एक उदयपुर और जो फलोदी और जो शायद एक खींचन कुछ ऐसे करके जगह थी, उसका क्वेश्चन पूछा ही गया था अभी एग्जाम में ना। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे इंडिया लेवल कोई एग्जाम रहेगी, राजस्थान लेवल की रहेगी, जिसमें इंडिया से रिलेटेड पूछेगा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये बिहार में है। और कितने हो गए? कुल 93 रामसर साइट हो गई है इंडिया की, ये याद रखना है। और यह है भारत ने किया पहला सफल रेल आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण, रेंज है 2000 किलोमीटर। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, भारत ने बहुत, मतलब क्या बोले कि ये अपने लिए गर्व की बात है। कि जैसे मान लीजिए कोई भी मिसाइल वगैरह अपने को, दुश्मन देश के ऊपर अगर अपने को टारगेट करना था या दागना था, तो उसके लिए हम क्या करते थे? अपने को एक प्रॉपर स्पेस वगैरह चाहिए था। पर अब ये टेक्नोलॉजी इतनी दुर्लभ टेक्नोलॉजी है कि जैसे हम रेल है ना, रेल के ऊपर से भी हम इसको दाग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए कि रेल क्या रेल जैसे अपना बॉर्डर एरिया है, वहाँ भी ट्रेन की फैसिलिटी है, तो वहाँ से भी हम अब मिसाइल वगैरह दाग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको याद रखना है, अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण क्या है और इसकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर है ना। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, जो भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान है ना, वो अब रिटायर हो गया है। 1963 में हमारी वायुसेना में शामिल हुआ था, 2025 में रिटायर हो गया, 62 साल बाद में रिटायर हो गया है। अंतिम उड़ान चंडीगढ़ एयरबेस से भरी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से भरी है, पर ये याद रख लीजिए कि वो पूछेगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान जो मतलब 62 साल के बाद में, तो ये है मिग 21। और इन्होंने कौन कौन से युद्धों में योगदान दिया था? 1971 के युद्ध में, 1999 कारगिल वाला, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये इन तीन जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, उनमें हमने वायुसेना का मिग 21 विमान यूज लिया था। तो आपको याद रखना है कि अब जैसे रिटायर हो गया है मिग 21, तो उसके बाद में कुछ तो उत्तराधिकारी होगा ना। तो नए उत्तराधिकारी है सुखोई 3 MKI और राफेल तेजस, ये इनकी जगह लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स का कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था नहीं आज। राजस्थान रिलेटेड हम एक स्पेशल सीरीज चलाए रखे हैं। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार 25 सितंबर को हुआ, तो इसमें 20 कलाकार सम्मानित हुए है ना। पहली बात ये देख लीजिए कि नेशनल लेवल का ही है ना, और नेशनल लेवल में भी राजस्थान से दो कलाकार, अगर मान लीजिए कि
मतलब सम्मानित होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहीं न कहीं राजस्थान के एग्जाम में तो पूछेगा ये वाला कि 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार, तो राजस्थान से डॉक्टर गिरिराज शर्मा मूर्ति कला के लिए, और डॉक्टर कनुप्रिया मिक्स्ड मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर याद दिला देता हूँ। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान से डॉक्टर गिरिराज शर्मा मूर्ति कला के लिए, डॉक्टर कनुप्रिया मिक्स्ड मीडिया के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं ऐसे ना, और अपने को पता ही नहीं लगता कि ये कहाँ देगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन ही है ना आपको सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। देखो नॉर्मल एक बात बताइए कि जो साथ मतलब जो सिंपल क्वेश्चन है वो सब करके आएंगे, और जो ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब किसी को नहीं आए और आपको आए, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को याद रखो है ना। दुर्लभ प्रवासी अक्सी व्हाइट स्टोर कहाँ देखे गए? जैसलमेर के धोलिया गांव में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025 सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म थी हुकुम। कौन सी है राजस्थानी फिल्म? हुकुम। और राष्ट्रपति ने शुक्रवार को न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि उस न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वगैरह उनको कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये मिल गया कि भाई जैसे मुख्य न्यायाधीश वगैरह कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन अपने? संजीव प्रकाश शर्मा जी, है ना। तो ये याद रख लीजिए। फिर हमने बोल ही रखा था कि जो कल आपने पढ़ा होगा आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। आप एक बार है ना देख लिया करो कि जो मैंने कल पढ़ाया उसको एक बार रिविजन कर लिया करो, ताकि अब जैसे मैं पूछूंगा तो आप साथ के साथ बोला करो। बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताइए, सोचिए। वो हुआ था जर्मनी की एनालेना बेयरबोक की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? जर्मनी की एनालेना बेयरबोक की अध्यक्षता में। ओके। नेक्स्ट है लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला है? यह है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को मिला है। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिभाओं के लिए विशेष के वीजा योजना किस देश ने चालू की थी? बताइए, किस देश ने चालू की थी भाई? वो की थी चाइना ने। किसने चालू की थी? चाइना ने, चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारतीय साहित्य रत्न सम्मान किसको मिला है? मैंने आपको याद दिलाया था, किसको मिला है? याद कीजिए। वो है कौशल्या अग्रवाल। कौन है? कौशल्या अग्रवाल को दिया गया है। और मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जैसे आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का जो स्वदेशी विकल्प कौन सा है? बताइए। ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा, चाहे देख लेना आप ना। माइक्रोसॉफ्ट गूगल का स्वदेशी विकल्प कौन सा है? बताइए, सोचिए। वो है जोहो वर्क स्पेस। जो वर्क स्पेस है ना। फिर बताइए कि भारत का सबसे जो बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है, वो कहाँ पे लगाया जाएगा या कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बताइए। राजस्थान के माही बांसवाड़ा, राजस्थान के माही बांसवाड़ा रीजन में, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र नाम है, ये बांसवाड़ा में लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसके बाद में डिफेंस एविएशन एकेडमी कहाँ खोली जा रही है? डिफेंस एविएशन एकेडमी, बताइए, बताइए, सोचिए। वो है हमीरगढ़ भीलवाड़ा। वो कहाँ है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। ओके। नेक्स्ट मैंने बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पराली से कागज बनाने की इकाई हाल ही में कहाँ शुरू की गई थी? बताइए, सोचिए, सोचिए थोड़ा सा। वो है सांगानेर जयपुर में। सांगानेर जयपुर में, है ना। और नेक्स्ट बताइए। ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंटरनेशनल लेवल का अर्थ साइंस जो सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ साइंस सम्मेलन राजस्थान के कौन सी जगह पे हो रहा है? बताइए। वो है वनस्थली विद्यापीठ टोंक में। वो कहाँ पे हो रहा है? वनस्थली विद्यापीठ टोंक में। तो ये याद रखने लायक बात है। तो दोस्तों ऐसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे आपको, जैसे आज पढ़ा है उसको कल मैं पूछूंगा।
और आपको ऐसे याद रखना है, मतलब फिर आप जब मैं क्वेश्चन बताइए तो आप सोचा करो और उसका रिप्लाई किया करो ना। जैसे अब इसमें इम्पोर्टेंट बता ही दिया। ये जो बिहार के जो रामसर साइट है वो याद कर लीजिए, मैं कल पूछूंगा आपसे। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। भारत में कुल 93 रामसर साइट है। भारत ने किया पहला सफल रेल आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल परीक्षण, रेंज 2000 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें किस किस को दिया गया? राजस्थान से डॉक्टर गिरिराज शर्मा मूर्तिकला के लिए, डॉक्टर कनुप्रिया मिक्स्ड मीडिया के लिए। और दुर्लभ प्रवासी पक्षी व्हाइट स्टार कहाँ देखेगा? जैसलमेर धोलिया गांव में। फेस्टिवल 2025 की सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म हुक्म। और श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और इनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति जी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हम चल और भी क्वेश्चन पूछते रहेंगे दोस्तों, आप याद करते रहिए और इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।